ये रहा रूट लोकस को स्केच करने का रूल नंबर 2, जिसमें हम क्या करते हैं जी, असिम्पोटोट्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, देखो वो कह रहा है द रूट लोकस अप्रोचेस स्ट्रेट लाइन एज असिम्पोटोट्स। यार ये कुछ अजीब सा लफ्ज़ है, मेरे जो ज़ुबान पे बैठा हुआ है वो यही है, असिम्पोटोट्स। ठीक है, एज द लोकस अप्रोचेज इन्फिनिटी, यानी कि जो लोकस है वो इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है। वो कहता है फर्दर द इक्वेशन ऑफ असिम्पोटोट्स इज गिवन बाय द रियल एक्सिस इंटरसेप्ट। इसको रियल एक्सिस इंटरसेप्ट भी बच्चों कहते हैं, और इसको सिग्मा ए और इसके एंगल को थीटा ए से मेंशन किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ असल में होता क्या है बच्चों। जो भी हमारा पोल होगा ना, पोल अपनी वैल्यू से, यानी कि कह लें पोल खुद से स्टार्ट होगा और जाके हमेशा ज़ीरो पे जाके ना, यानी कि इन्फिनिटी पे जाके ज़ीरो पे टर्मिनेट होगा। ठीक है, इसकी ये लोकेशन, इसकी ये कंडीशन होती है एक। तो यही यहाँ पे ये हमें बता रहा है। ये मैं ना इंटरनेट से पूछता हूँ कि भाई इसको क्या कहेंगे हम। ये तो अपनी चैट जीपीटी आ गई है। असिम्पोटोट्स ही कह लेते हैं, चलें यार कोई नहीं है। तो ये बच्चों अपने फार्मूलाज याद करने हैं। ठीक है जी, तो सिग्मा ए का फार्मूला देखें, सम ऑफ फाइनाइट पोल्स। ठीक है, सम ऑफ फाइनाइट पोल्स मतलब कि पोल्स की वैल्यूज का सम माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी कि जीरोज की वैल्यूज का सम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि आपके क्वेश्चन में कितने पोल्स हैं माइनस कितने जीरोज हैं। ठीक है, इसी तरह से बटे में इसके बाद आ जाता है यानी कि थीटा का फार्मूला, जिसके फार्मूले में आपके सामने 2k + 1 पाई साथ में। ठीक है जी, और बटे में वही नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। तो बच्चों ये काफ़ी सिंपल फार्मूला है, इसको आप इजीली याद कर सकते हो। बस इसमें एक कंडीशन होती है कि हमें थीटा की जो वैल्यूज़ है ना वो कई, यानी कि वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मिलती हैं। बच्चों आप हमेशा ना ये चीज़ चेक करोगे कि आपने के की कितनी वैल्यूज़ पुट करनी है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है के की वैल्यू 0 भी पुट करोगे, +-1 भी पुट करोगे, +-2 भी पुट करोगे, +-3 भी पुट करोगे। ये नहीं बताएगा कि के की वैल्यू कहाँ पे एंड होगी। तो इससे देखें थीटा की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हमें कितनी थीटा की वैल्यूज, यानी हमारे कितने एंगल्स ऑफ टर्मिनेशंस होंगे। तो देखें वो हमेशा पता चलेगा इस तरह से कि के की जो आखिरी पॉइंट होगा वो इस तरह से फाइंड होता है। उसका बच्चों फार्मूला होता है नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ 1। यानी अगर आपके क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर ऑफ पोल्स हैं और 2 नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 3 - 2 कितना हो गया, नंबर ऑफ पोल्स 3, नंबर ऑफ जीरोस 2, तो 3 - 2 किया 1 आ गया। ठीक है, और उसमें से एक और माइनस किया तो 0 आ गया, यानी कि के की वैल्यू सिर्फ 0 ही आप पुट करोगे, आपके पास सिर्फ पाई एंगल आएगा। ठीक है, इस तरह से आप करोगे इस क्वेश्चन को। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब हम ये एग्जाम्पल आपको नीचे नजर आ रही है, ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये फार्मूलाज बस आपने याद कर लेने हैं बच्चों। तो अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।